Very good morning guys. Stay home, stay safe and maintain social distancing. मैं निधि सिंह आज के इस वीडियो लेक्चर में क्लास 10th के विद्यार्थियों को उनकी इंग्लिश के फर्स्ट पेपर से फर्स्ट पार्ट प्रोज के लेसन नंबर 4 का हिंदी एक्सप्लेनेशन करके बताने जा रही हूँ। चलिए देखते हैं। लेसन का नेम है सुक्रात्स। क्या नेम है बच्चों? सुक्रात्स। इसके राइटर हैं रोडा पावर। रोडा पावर का जन्म 1819 में हुआ और इनकी डेथ यानी मृत्यु 1957 में हुई। ये बहुत ज़रूरी होता है कि हमें लेसन का नाम और उसके राइटर के बारे में अवश्य मालूम हो। देखिए आपका ये लेसन जो है 2 पार्ट्स में डिवाइड है। आज हम लोग पार्ट फर्स्ट देखेंगे। चलिए पार्ट फर्स्ट का पैराग्राफ नंबर फर्स्ट देखते हैं। Socrates lived in Athens about 400 years before Jesus Christ was born. सुकरात रहते थे in एथेंस में about 400 years before 400 वर्ष पहले जीसस क्रिस्ट वाज बॉर्न। जीसस क्रिस्ट के यानी ईसा मसीह के जन्म से 400 वर्ष पूर्व सुकरात एथेंस में रहते थे। एज अ बॉय बाल्यावस्था में ही वाज अगली वह कुरूप थे, अंडरसाइज्ड छोटे कद के, एंड हैड अ फ्लैट नोज और उनकी नाक चपटी थी, एंड बल्गिंग आइज और उनकी आंखें उभरी हुई थी। हिज फादर वाज अ पुअर स्टोन कटर। उनके पिताजी एक गरीब पत्थर कटा थे यानी पत्थर काटने का कार्य करते थे। सो अतः ही वाज ऑलवेज रेदर सैबिली ड्रेस्ड। इसलिए वो हमेशा फटे पुराने गंदे कपड़े पहनते थे। लाइक अदर बॉयज ऑफ हिज एज, अपने ही उम्र के अन्य लड़कों की भांति। ही वेंट टू स्कूल, वे स्कूल जाते थे। वेयर, जहाँ पर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेसन्स वर म्यूजिक एंड जिम्नास्टिक्स, जहाँ सबसे महत्वपूर्ण विषय यानी पाठ संगीत और व्यायाम के थे। ही आल्सो लर्नड सम साइंस, उन्होंने कुछ विज्ञान के बारे में सीखा, एंड मैथमेटिक्स और गणित के बारे में सीखा, एंड अ लिटिल अबाउट द स्टार्स और थोड़ा सा ज्ञान तारों के बारे में प्राप्त किया, बट नॉट नियरली सो मच हिस्ट्री एंड जियोग्राफी, किंतु इतिहास और भूगोल के बारे में ज़्यादा ज्ञान नहीं प्राप्त किया। एज चिल्ड्रेन लर्न टुडे, जैसा कि आज के बच्चे सीखते हैं। दिस स्ट्रेंज लिटिल क्रिएचर with the short neck and plain face was a thoughtful child. This strange little creature, यह विचित्र छोटा प्राणी with short neck, छोटी गर्दन वाला, and plain face और साधारण चेहरे वाला, was a thoughtful child, एक विचारशील बालक था। He watched his companions all the time, वह पूरे समय अपने साथियों को देखा करता था। एंड allowed very few things to escape his notice, और बहुत ही कम चीज़ों को अपने ध्यान से हटकर जाने की आज्ञा देता था। अर्थात कोई भी ऐसा कार्य नहीं होता था जो उसके साथी करें और वो उसे ना देखे। अपने साथियों की प्रत्येक क्रियाविधि को पूरे समय सुकरात देखता था। सुकरात डिडंट हैव अ बिग हाउस और फाइन फर्नीचर। सुकरात के पास एक अच्छा मकान तथा अच्छा फर्नीचर नहीं था। ही डिड नॉट सीम टू वांट आइदर वेल्थ और अ ब्यूटीफुल पोसेशंस। ही डिडंट सीम, ऐसा प्रतीत होता था कि ना तो उसे धन की इच्छा थी और ना ही अच्छी वस्तुओं की, ना ही सुंदर वस्तुओं की इच्छा थी।
एज ही ग्रू ओल्डर, जैसे जैसे वो बड़ा होता गया, he began to think very little of bodily comfort and pleasure. वैसे वैसे उसने शारीरिक आराम तथा आनंद के बारे में सोचना प्रारंभ कर दिया, या शारीरिक सुविधा और आनंद के बारे में सोचने लगा. He gave his mind to all that was noble, honorable and just. वह He gave his mind, वह अपना सारा ध्यान उन बातों पे देता था. To all that, उन बातों पे देता था. Was noble, जो श्रेष्ठ थी, honorable, सम्मानित थी, and just, तथा न्यायपूर्ण होती थी. Sucrates went round the town on foot. सुक्रात नगर में, टाउन मीन्स कस्बा या नगर, पैदल ही घूमता था. एंड टॉक्ड टू पीपुल, और लोगों से बातचीत करता था. द एथेनियंस बिगेन टू लुक फॉर हिज फैमिलियर फिगर इन द स्ट्रीट्स एंड टू से टू दियर फ्रेंड्स. द एथेनियंस, एथेंस के निवासी, एथेंस में रहने वाले लोग गलियों में उसकी परिचित शक्ल को ढूंढते रहते थे. एंड से टू देयर फ्रेंड्स, और अपने मित्रों से कहा करते थे, यस दैट्स सुक्रात, हाँ यही सुक्रात है, या हाँ वह सुक्रात है. कम एलोंग एंड टॉक टू हिम, आओ मेरे साथ और उससे बातचीत करते हैं. आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद, सुक्रात बिकेम फेमस एज अ टीचर. सुक्रात एक अध्यापक के रूप में प्रसिद्ध हो गया. ही वंडर्ड अलोंग द रोड्स, वह सड़कों पर घूमता था. एंड स्टूड इन द मार्केट प्लेसेस, और बाजार में सार्वजनिक स्थानों पर खड़ा होता था. टॉकिंग टू एनीवन, और किसी एक ऐसे व्यक्ति से बातचीत करता था. हु केयर्ड टू ग्रीट हिम, जो उसको संबोधित करके अभिवादन करता था. हिज लिसनर्स वर ऑफन कंफ्यूज्ड, उससे जो बातचीत करते थे उसके श्रोतागण प्रायः चकरा जाया करते थे, दुविधा में पड़ जाया करते थे. आफ्टर दे हैड आर्ग्ड विद हिम और आंसर्ड हिज क्वेश्चंस, उससे बहस करने के बाद, या उससे बातचीत करने के बाद, या उसके प्रश्नों का उत्तर देने के बाद उसके श्रोतागण उससे चकरा जाया करते थे. सुक्रात टोल्ड हिज कंट्रीमैन, सुक्रात ने अपने देशवासियों से कहा, या देशवासियों को बताया, दैट कि everyone must learn to think for himself, प्रत्येक व्यक्ति को, everyone, प्रत्येक व्यक्ति को must learn, अवश्य सीखना चाहिए, to think for himself, स्वयं के बारे में, स्वयं के लिए अवश्य सोचना चाहिए. so that, ताकि, जिससे, by using his reason he would have the power to see what was right, just, true and beautiful. So that, जिससे by using his reason, अपनी बुद्धि का प्रयोग करके, he would have the power, उनके पास वो शक्ति हो जाए, to see, जिससे वो देख सकें what was right, क्या सही है, just, क्या न्यायपूर्ण है, true, क्या सत्य है, and beautiful, और क्या सुंदर है. and so save his own conduct, और जिससे स्वयं के आचरण को एक आकार दे सकें, अपने स्वयं के आचरण को ढाल सकें. ही वांटेड, वो चाहते थे, एथेंस टू बी अ परफेक्ट स्टेट, एथेंस को एक पूर्ण राज्य बनाना. ही वांटेड एथेंस टू बी अ परफेक्ट स्टेट, वह एथेंस को एक पूर्ण राज्य बनाना चाहते थे. ही टोल्ड एवरीवन, उन्होंने प्रत्येक व्यक्ति को बताया, बोथ हिज एजुकेट his pupils and his other followers, अपने शिष्यों और अन्य अनुयायियों सभी को बताया, that कि
दिस कुड ओनली हैपन, यह केवल तभी हो सकता है इफ एवरी सिटीजन एजुकेटेड हिज ओन माइंड, जब प्रत्येक नागरिक अपने स्वयं के मस्तिष्क को प्रशिक्षित करे टू सी, देखने के लिए, व्हाट वाज राइट, क्या सही है, एंड नोबल, और क्या श्रेष्ठ है। ही बिलीव्ड, वह विश्वास करता था, दैट कि क्वेश्चनिंग एंड डिस्कसिंग, की प्रश्न करना एंड डिस्कसिंग और वाद विवाद करना, वुड हेल्प देम टू डू दिस, प्रश्न करना और वाद विवाद करना उनकी ऐसा करने में उनकी मदद करेगा। एंड सो ही वॉज फॉर एवर टॉकिंग टू देम इन द ओपन स्ट्रीट्स, और इसलिए वह हमेशा उन लोगों से खुली गलियों में बातचीत किया करता था। When Socrates was an old man, जब सुकरात वृद्ध हो गया, his fame had spread far and wide, उसकी प्रसिद्धि, his fame, उसकी प्रसिद्धि दूर दूर तक फैल गई। The house of many a rich man opened its door to him. The house of many a rich man, बहुत से अमीर व्यक्तियों के घरों के दरवाजे उसके लिए खुल गए। For people felt honored to have him as their guest, क्योंकि people felt honored, लोग अपने आप को गौरवशाली समझते थे, to have him as their guest, उसे अपने मेहमान के रूप में बुलाने में, लोग उसे अपना मेहमान बनाने में अपने आप को बहुत ही गौरवशाली या सम्मानित समझते थे। बाय डिग्रीज, समय के साथ, अ स्पेशल ग्रुप ऑफ पीपल्स गैदर्ड अराउंड हिम एंड फॉलोड हिम वेयर एवर ही वेंट। बाय डिग्रीज, समय के साथ या थोड़े समय में ही, अ स्पेशल ग्रुप ऑफ पीपल्स, शिष्यों का एक विशेष समूह, गैदर्ड अराउंड हिम, उसके चारों ओर एकत्रित होने लगा, एंड फॉलोड हिम वेयर एवर ही वेंट, और जहाँ कहीं भी वो जाता था वे लोग उसके पीछे पीछे जाते थे। अमंग देम वाज अ यंग मैन कॉल्ड प्लेटो, उनके शिष्यों के मध्य एक नवयुवक, यंग मैन, एक नवयुवक था जिसका नाम प्लेटो था। Who treasured every word which his master uttered, उसने अपने गुरु के प्रत्येक शब्द को, uttered, कहे हुए, उसने अपने गुरु के कहे हुए प्रत्येक शब्द को अपने हृदय में संचित किया था। एंड इन लेटर ईयर्स, और कुछ वर्षों में ही, became फेमस, प्रसिद्ध हो गया, एज अ टीचर, एक अध्यापक के रूप में, एज सुकरात हिमसेल्फ, सुकरात के समान। एंड इन लेटर ईयर्स became फेमस एज अ टीचर एज सुकरात हिमसेल्फ, और कुछ ही वर्षों बाद सुकरात के समान एक प्रसिद्ध अध्यापक बन गया। आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में पार्ट सेकेंड का एक्सप्लेनेशन आपको बताया जाएगा। सभी विद्यार्थी कम से कम 2 से 3 बार वीडियो को देखेंगे और समझेंगे। आशा करती हूँ सभी को ये वीडियो पार्ट फर्स्ट समझ में आएगा। थैंक्स, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे टू ऑल।